और कथा सुनने शुरू किया उसने। एक दिन की कथा पूरी हो गई और जैसे ही वह बांस से बाहर निकला, उसको नीचे से नहीं निकलना पड़ा, वो गांठ ही फट गई और वहीं से धुंधुकारी हवा के रूप में सब लोगों ने देखा कि तड़ से आवाज आई और वो बांस की गांठ टूट गई। दूसरे दिन दूसरी गांठ टूट गई, तीसरे दिन तीसरी, चौथे दिन चौथी, 7 दिन हो गए और 7 गांठें टूट गई और अंदर से विष्णु भगवान जैसा चतुर्भुज रूप धारण करके ये धुंधुकारी, जिसने कोई पाप बाकी नहीं रखा था, लेकिन श्रीमद् भागवत की कथा का केवल श्रवण किया और स्वयं विष्णु जैसा स्वरूप प्रकट हुआ। बोलिए भागवत भगवान की जय। उसने अपनी बात भी रखी है, धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। ये प्रेत की पीड़ा का विनाश करने वाली ये भागवती कथा है, धन्य है, धन्य है। गोकर्ण जी महाराज भी उसको देखकर प्रसन्न हो गए कि वाह, पहले प्रेत था और अब मेरे से भी आगे बढ़िए तो विष्णु भगवान बन गया। हाथ जोड़े हैं परस्पर, अहो बंधो कृपा सिंधो, तुम कृपा सिंधु हो, गोकर्ण तुमने मेरी रक्षा करी है। भगवान का विमान लेने के लिए आया है। जैसे ही विमान में बैठने गए धुंधुकारी, तब तक तो गोकर्ण जी ने पूछ लिया विमान में बैठे हुए भगवान के पार्षदों को कि ये सबने सुनी है कथा, इनको एक को क्यों ले जा रहे हो? अब कुछ तो डर गए होंगे ना कि अरे हमको कहां जाना है, ये गोकर्ण क्यों बोल रहा है हमारी ओर से। लेकिन गोकर्ण ने पूछा कि ये सबके लिए क्यों विमान नहीं आया है, कि इसी एक के लिए क्यों आया है? ये कली युग का नहीं था इसलिए ऐसा बोला, नहीं तो कहता कि मेरे भाई के लिए कथा है, सबको क्यों ले जा रहे हो? और ले जाना है तो पीछे बैठाओ, मेरे भाई को आगे बैठाओ। गोकर्ण जी महाराज ने प्रश्न पूछा है, कथा सबने सुनी है, क्यों केवल धुंधुकारी के लिए विमान आया? और विष्णु पार्षदों ने स्पष्ट कहा है, महाराज ऐसा है कि सुनी तो सबने जरूर, लेकिन सब लोगों ने इस तरह से नहीं सुनी कि जिस तरह से सुननी चाहिए। श्रवणस्य विभेदेन फल भेदोत्र संस्थितः। श्रवण में भेद था इसलिए फल में भेद हुआ है। महाराज ऐसा है कि सब लोगों ने सुना लेकिन किसी ने मनन नहीं किया था, मतलब सबने मनन नहीं किया था, बस यही कारण है। सबका भजन अलग अलग होता है, इसके कारण भी फल में भेद हुआ है। महाराज इसने तो 7 दिन रात उपवास करके कथा सुनी है, तो 7 दिन रात जो उपवास करके कथा सुनता है उसको जो फल मिलेगा वो कोई सबको तो नहीं दिया जा सकता, फर्क होगा। इसने स्थिर चित्त से मनन किया है और अदृढ़म च हतम ज्ञानम, ज्ञान जो दृढ़ नहीं है वह नष्ट हो जाता है। प्रमाद से सुना हुआ नष्ट हो जाता है, जिसमें संदेह हो ऐसा मंत्र नष्ट हो जाता है। व्यग्र चित्त से किया गया जप नष्ट हो जाता है, जिसमें वैष्णव नहीं है वैसा देश योग्य नहीं है। और अपात्र को दिया गया श्राद्ध, मतलब श्रद्धा से दिया गया दान, ये निष्फल जाता है। अश्रोत्रिय को दिया गया दान निष्फल जाता है, जिसमें योग्य आचार न हो ऐसा कुल नष्ट हो जाता है। महाराज 4 चीजें चाहिए तब श्रवण सफल होता है। सबसे पहला विश्वासो गुरु वाक्येषु, गुरुदेव जो बोल रहे हैं, शुकदेव गुरुदेव हैं, शुकदेव गुरुदेव जो भी बोल रहे हैं, भगवान वेदव्यास जो बोल रहे हैं, स्वयं श्री हरि जो कह रहे हैं, उस गुरु वाक्य में विश्वास हो, जो हम सुन रहे हैं उसमें भरोसा हो। दूसरा स्वस्मिन दीनत्व भावना, हम दीन होकर बैठे। ये बड़ा मुश्किल है, क्योंकि जब भी सुनने के लिए बैठते हैं तो हम अपना पूरा ज्ञान साथ में लेकर के बैठते हैं। तो स्वस्मिन दीनत्व भावना, अपने में दीन भावना लेकर कथा सुनना बड़ा कठिन है। जितना भी ज्ञान हम में है सब हम अपने साथ रखते हैं। कहीं भी महाराज की गलती हो तो तुरंत पकड़ने के लिए तैयार, क्योंकि खाली होके नहीं बैठे हैं, ऑलरेडी भरे हुए हैं। और इसलिए पूछो कि कल शाम को कथा में क्या आई थी बात, तो भूल जाएंगे। आज शाम को बैठेंगे तो अभी जो कहा गया भूल जाएंगे। परसों कल सवेरे आएंगे तो आज शाम को जो कहा गया होगा। जय श्री कृष्ण। अंदर टिके तब ना, और टिके तब ना जब खाली हो। और हम खाली होके कहां बैठ पाते हैं? भरा ही भरा है, और भरे में क्या भरा जाए। उतनी बातें टिकती हैं जो हमारे लिए नई हो, है ना। जो शब्द हमारे लिए नए हो उतने टिकते हैं, बाकी का सब हमको ऐसे ही लगता है कि हाँ ये तो है, इसका महिमा इतना ज्यादा नहीं है।
स्वस्मिन दीनत्व भावना। 4 चीजें हो तो श्रवण फलता है। गुरु वाक्य में विश्वास, अपने में दीन भावना, तीसरा मनोदोष जयश्चैव, मन के कई दोष हैं उस पर कोई विजय प्राप्त करे। मन में कई प्रकार के दोष आ जाते हैं, ये आलस्य आना ये दोष है। मन में कई दोष हैं, आलस्य आती है, प्रमाद आता है, ये वो। श्रवण में भी कभी कभी आनंद आता है, कभी कभी नहीं आता। मनोदोष जयश्चैव, श्रवण तब फलेगा गुरु के वाक्य में विश्वास, अपने में दीन भावना, मन के कई दोष हैं एक एक करके हमारे सामने आते रहते हैं, उस पर विजय प्राप्त करने की चेष्टा। और कथायाम निश्चला मति ही, कथा में निश्चल, जो चलायमान न हो, जो स्थिर हो, ऐसी बुद्धि। जब कथा में स्थिर बुद्धि हो जाती है तो फलता है श्रवण। धुंधुकारी ने यह सब किया था, इसलिए धुंधुकारी के लिए विमान आया है।